क्रेन एंड रिगिंग। क्रेन एंड रिगिंग के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसका पर्पज़ क्या है, इसके बारे में पढ़ा क्यों जाता है और इसके बारे में ट्रेनिंग लेना और ये तमाम एक्टिविटीज़ करना, इनका वहाँ पे पर्पज़ क्या है। ओवरऑल जब हम क्रेन एंड रिगिंग को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर स्टार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, जिसके अंदर लोड के बारे में देखेंगे कि लोड किस टाइप का होता है। कुछ सिमेट्रिकल लोड होते हैं, कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ की स्पेसिफाइड शेप्स होती हैं, कुछ वहाँ पे आपके अनस्पेसिफाइड उनकी शेप्स होती हैं। कुछ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है, हमें पता होता है कि सेंटर के अंदर ही है। जैसे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है, हमें उसे पता है कि उसका हाफ करें तो वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। लेकिन उसी की जगह आपके पास कोई ऐसी शेप है जिसकी वहाँ पे स्पेसिफिक वहाँ पे कोई शेप नहीं है, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है कि प्रॉपरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना पड़ता है। हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसका सेंटर कहाँ पे है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकें, जो इसके ऊपर स्लिंग वगैरह अटैच करनी है, हुक वगैरह अटैच करनी है, वो उसको कर सकें। अब ये क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, वेट क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका पर्पज़ ये है कि जब आप क्रेन के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे तो वेट को कैलकुलेट इसलिए किया जाएगा ताकि क्रेन की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वेट लिफ्टिंग की जाए। अगर आप वेट को कैलकुलेट नहीं करेंगे और आप जो लोड मूवमेंट करने लगें उसका वेट ज़्यादा हो और क्रेन की कैपेसिटी कम हो, तो क्रेन उस ऑपरेशन को इफेक्टिव वे के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसके अंदर किसी किस्म का मैकेनिकल फेलियर भी आ सकता है और उसके अंदर कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कैलकुलेट करेंगे। जब भी हमने लोड की मूवमेंट करनी होती है तो लोड को हमने एक स्टेबल फॉर्म के अंदर रखना होता है ताकि वो किसी साइड पे टिल्ट ना कर जाए, एक साइड पे स्ट्रेस ज़्यादा ना पड़े, एक साइड पे कम ना पड़े। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं ताकि लोड जो है बिल्कुल आपका स्टेबल हो, उसके अंदर किसी किस्म का टिल्ट ना हो। उसके बाद फिर हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि आपके पास जो रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे वायर रोप्स हैं, स्लिंग्स हैं, हुक्स हैं, शैकल्स हैं, आई बोल्ट्स, होल स्ट्रिंग्स, टर्न बकल्स। अब ये जो तमाम जो रोप्स वगैरह हैं ये हमारे पास रिगिंग इक्विपमेंट्स है। रिगिंग इक्विपमेंट्स मतलब वो इक्विपमेंट्स जो कि हमने रिगिंग के अंदर यूज़ करना है, वेट की मूवमेंट के दौरान हमने उनको यूज़ करना है। अब इनके अंदर क्या देखेंगे, इनके अंदर हम देखेंगे इनके साइजेस क्या होंगे, उन साइजेस के अकॉर्डिंग इनकी वहाँ पे कैपेसिटी क्या होगी। जब आप इनको यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करने के लिए क्या लिमिटेशंस हैं। हर जो इक्विपमेंट है, जब एक चीज़ मेटल की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है तो उसका भी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक उसकी लोड कैपेसिटी होगी जो वो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब मेरे पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल के ज़रिए मैं चीज़ को लिफ्ट कर सकता हूँ बट एक लिमिट तक। उस लिमिट से ज़्यादा जब मैं इसके ऊपर वेट डालूंगा तो जो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसे ही जो मेटल है उसकी भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, उस तक हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वेट डाल सकते हैं। जिस तरह कील है ना, कील मेटल की बनी हुई है। अब आपकी 2 इंचेस की कील आप जाके यूज़ करें पिलर को पूरा खड़ा करने के लिए, नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए। अब वहाँ पे जो आपको कील वगैरह चाहिए होगी उस साइज़ की, उस लेंथ की चाहिए होगी जो कि उसको वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकेगी। इनके अंदर भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो इन रिगिंग इक्विपमेंट्स को इनइफेक्टिव बना देंगी। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम इन इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। कौन सी सिचुएशन के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे, किस टाइप के हम यूज़ करेंगे और इनके जो साइजेस हैं उन साइजेस के अकॉर्डिंग हम कितना वेट इनको उठा सकते हैं, वो चार्ट्स वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है कि लिफ्ट मैन्योर मीन कि अब जब आपने लोड की मूवमेंट करवानी है, एक जगह से लोड को दूसरी जगह लेके जाना है, उसका आपका तरीकाकार क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, लिफ्टिंग आपने कैसे करनी है, कौन सी उसके अंदर कंडीशन देखनी है। जब आपने मूवमेंट करवानी है, कौन से एरिया से मूवमेंट करवानी है, कितना हाइट के ऊपर लेके जाना है, कितना ऊंचाई में लेके जाएंगे, कितना ग्राउंड लेवल तक रखना है, और जो आपका फाइनल डिस्टेंस होगा उसकी कंडीशन कैसे होनी चाहिए। वहाँ पे वो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, उसका ग्राउंड लेवल देखेंगे, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर देखी जाएंगी। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर आपके पास कोई लोड है जो कि आपके प्रॉपर आपका स्ट्रेट फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है कि जैसे आपने उसको रिगिंग इक्विपमेंट से अटैच करा और उठा लें, और वो आपके वहाँ पे क्या है कि एक साइड पे टर्न हुआ हुआ है। अब आपने जब उसको सीधा करना है तो वो किस तरह करेंगे, आपका जो लिफ्टिंग पॉइंट है वो अपोजिट साइड पे है, क्रेन अपोजिट साइड पे खड़ी है। अब उसको आप किस तरह स्ट्रेट करेंगे, वो उसकी टेक्निक वगैरह देखेंगे। और उसके बाद आपके पास एक चार्ट आ जाएगा जिस चार्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट जो मेटल्स वगैरह हैं, डिफरेंट जो आपके पास चीज़ें यूज़ होती हैं, जो पाइप वगैरह होते हैं, उनके साइजेस क्या होंगे और उनका टोटल वेट वगैरह पर फीट के ऊपर उनका टोटल वेट
कितना होगा। जब हमें एक चीज़ का पर फीट के ऊपर वेट पता है तो उसके 100 फीट भी हमारे पास आ जाए तो हम उसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास वेट ऑफ कॉमन मटेरियल्स कि कॉमन जो मटेरियल्स हैं जिस तरह वुड हो गई है, स्टील है, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम है, वो हमारे पास आ जाता है, पेपर वगैरह आ जाता है, कंक्रीट ब्लॉक्स आते हैं। उसके बाद मल्टीपल जो चीज़ें आपकी पाउडर्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें। अब इनके जो पर क्यूबिक फीट के ऊपर कितना वेट होगा और हमें अगर एक बीम उठा के लेके जाना है तो इसका वेट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पर क्यूबिक फीट के ऊपर इसका जो वेट है वो इस चार्ट के अंदर मौजूद होता है, जिस चार्ट को आप एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं और वेट को कैलकुलेट करते हैं। और फिर जब ये PDF एंड होगा तो इसके एंड के ऊपर हम क्या करेंगे, सिग्नल्स के बारे में देखेंगे कि जो रिगिंग है, रिगिंग के दौरान आप कौन कौन से सिग्नल्स यूज़ करेंगे। लिफ्टिंग के लिए आपका सिग्नल क्या होगा, ट्रैवलिंग के लिए कौन सा होगा, प्लेसमेंट के लिए कौन सा होगा, बूम की एक्सटेंशन के लिए कौन सा होगा, उसकी क्लोजिंग के लिए कौन सा होगा, आउटरिगर्स को कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, वहाँ पे आपने डायरेक्शन किस तरह चेंज करनी है, आपने जो रोप है उसको किस तरह क्लोज करना है, मेन हुक को जब यूज़ करना है वो उसके लिए कौन सा सिग्नल है, ऑक्सिलरी हुक जो हेल्पिंग हुक यूज़ करते हैं उसके लिए कौन सा सिग्नल है, आपने फास्ट कब मूव करना है, स्लोली कब मूव करना है, फास्ट मूवमेंट के लिए सिग्नल कौन से होंगे, स्लोली मूवमेंट के लिए कौन से सिग्नल होंगे। इस तरह जो आपके कॉमन सिग्नल जो वेबसाइट पर यूज़ होते हैं उनको हम देखेंगे। इस तरह ये आपका जो सिंपल जो आपका रिगिंग का PDF है ये क्लोज होगा। तो दूसरा जो PDF है उसके अंदर हम क्रेन सेफ्टी के बारे में देखेंगे कि क्रेन के साथ कौन से खतरात जुड़े हुए हैं और उन खतरात के बारे में हम क्या एक्शन ले सकते हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, टूल्स की किस तरह हमने इंस्पेक्शन वगैरह करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमने फॉलो करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारे जितने भी रिगिंग के जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टिव वे के अंदर वहाँ पे कंप्लीट होंगे। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर डेफिनेशंस आ जाती हैं। डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है एसिमेट्रिकल लोड। एसिमेट्रिकल लोड कौन सा होगा, एन ऑब्जेक्ट विद एन ऑफ सेंटर, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इर्रेगुलर शेप है, उसकी कंपोजिशन आपकी एक वे के अंदर सिस्टमेटिक वे के अंदर नहीं हुई है, इर्रेगुलर शेप है, उसका जो सेंटर है वो मिड के अंदर मौजूद नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देंगे, एसिमेट्रिकल लोड। अब जब एसिमेट्रिकल लोड है तो एसिमेट्रिकल लोड के लिए जब आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, चीज़ों को डिफाइन करना पड़ रहा है, उसके लिए जो लिफ्टिंग भी होगी वो नॉर्मल लिफ्टिंग नहीं होगी, वो आपकी ऑर्डिनरी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग इसके लिए यूज़ होगी। क्रिटिकल लिफ्ट होती क्या है, क्रिटिकल लिफ्ट्स रिक्वायर कंफर्मेशन ऑफ इंजीनियरिंग। क्रिटिकल लिफ्ट वो होती है जिसके अंदर एक इंजीनियर जो होगा वो कंफर्म करेगा अगर आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं, इसकी अटैचमेंट वगैरह यहाँ पे करनी है, एंड और मेरिट एडिशनल इंजीनियरिंग इनपुट्स बिकॉज ऑफ एन आइटम्स और लोकेशन, साइज, वेट, क्लोज टॉलरेंस, इंस्टॉलेशन और हाई सस्पेक्टेबिलिटी टू डैमेज। कि जो चीज़ आप मूव करने वाले हैं उसके अंदर ये शक है, उसके अंदर ये वहाँ पे आपकी एम्बिग्युइटी आ रही है कि जो इस चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा वहाँ पे आपकी नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके साइज़ के बारे में इशू आ रहा है, उसके वेट के बारे में इशू आ रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा है, या उसकी जो टॉलरेंस है कि जो आपकी चीज़ें यूज़ होने वाली है, क्रेन जो यूज़ होने वाली है उसकी टॉलरेंस कम है, या आपकी वहाँ पर डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। जब ऐसी सिचुएशन राइज हो जाए तो वहाँ पे जो लिफ्टिंग की जाती है उस लिफ्टिंग को हम किसका नाम देते हैं, क्रिटिकल लिफ्ट का नाम देते हैं। These lifts could be either ordinary lifts or pre-engineered lifts, but with additional hazards that could result in significant delay to a program, undetectable damages resulting in future operational or safety problems, a significant release of radioactivity or other hazardous material present or risk of injury personnel। अब ये जो लिफ्टिंग होती है तो ये लिफ्टिंग क्या होती है कि आपकी वहाँ पे ऑर्डिनरी लिफ्टिंग की जगह इसको प्री इंजीनियर लिफ्टिंग किया जाता है ताकि इसके अंदर जो खतरात हो रहे हैं उनको कम से कम किया जा सके, जो इंजरी के चांसेस हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सके। क्रिटिकल लिफ्ट मस्ट बी मेड बाय फैसिलिटीज, ऑपरेशंस, रिगर्स और अप्रूव्ड कंट्रैक्टर। जो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग होगी वो जब भी परफॉर्म की जाएगी वहाँ पे अप्रूव्ड जो कंट्रैक्टर्स हैं उनके थ्रू करवाई जाएगी, उनके थ्रू तमाम चीज़ें की जाएंगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंसिडेंटल और ऑर्डिनरी लिफ्ट। इंसिडेंटल या ऑर्डिनरी लिफ्ट कौन सी होती है, इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ बेसिक होस्टिंग इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर बेसिक होस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो डेली आना वहाँ पे वेट को अटैच करना और मूव वगैरह कर देना, और सिंपल उसके अंदर आपके जो जैसे सर्टिफिकेशन जो क्रेन सेफ्टी का सर्टिफिकेट है वो आपके लिए होता है, और वहाँ पे जो अटैचमेंट के पॉइंट्स हैं वो पहले से अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर आपने अटैच करना और उसको मूव करना है। ऐसी लिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी या इंसिडेंटल लिफ्टिंग कहते हैं।
पर्सन इन चार्ज का मतलब क्या है? ऐसा बंदा जिसको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि क्रेन की जो ऑपरेशंस हैं तमाम उसने कंट्रोल करने, उनकी उसने मॉनिटरिंग करनी है, उनके दौरान कोई भी खतरा आ जाता है उनको रोकना है और वहाँ पे देखना है कि किसी किस्म का वहाँ पे इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? पर्सन इन चार्ज। वो बंदा जिसके पास ये अथॉरिटी है कि क्रेन की साइड पे तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली रन करे और उनके अंदर अगर कोई हैजर्ड वगैरह है तो उसको रिमूव करे या ऑपरेशंस को रोके या उनको वहाँ पे रन करे, ये इसके पास अथॉरिटी होती है। प्री इंजीनियर लिफ्ट्स, प्री इंजीनियर लिफ्ट्स कौन सी होती हैं? जो कि क्रिटिकल लिफ्ट की डेफिनेशन को पूरा कर रही होती हैं। प्री इंजीनियर मतलब जिसके बारे में पहले से कैलकुलेशंस वगैरह की जाएंगी, स्पेसिफिक रूट डिज़ाइन की जाएंगे, टूल्स को डिफाइन किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसी लिफ्टिंग को हम क्या नाम देंगे? प्री इंजीनियर लिफ्ट। अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं? एसिमेट्रिकल लोड के अंदर आ रही हैं। दूसरा अगर हमारे पास डेफिनेशन आती है सिमेट्रिकल लोड। सिमेट्रिकल लोड क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट दैट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिफॉर्म शेप एंड कंपोजिशन हैज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड एग्जैक्टली इन इट्स मिडल। कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी एक यूनिफॉर्म शेप, एक स्पेसिफिक शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर, इस शेप की वजह से और वो अपनी कंपोजिशन की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल उसके मिडल के अंदर लोकेट है, उस ऑब्जेक्ट को हम किसका नाम देंगे? सिमेट्रिकल लोड का नाम देंगे। अब आ गया कि आपने क्रिटिकल लिफ्टिंग जो करनी है वो ऑर्डिनरी करनी है या क्रिटिकल करनी है, ये किस तरह आप डिफाइन करेंगे? उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि आपकी जो लिफ्टिंग है वो कौन से लेवल की परफॉर्म होगी। जब भी आपने लिफ्ट परफॉर्म करनी होती है उससे पहले आपने प्रॉपर्ली प्लानिंग करनी होती है, उसकी कैटेगरी वगैरह वहाँ पे फाइनलाइज करनी होती है। और मोस्टली आपके पास क्या होता है? 3 कैटेगरीज होती हैं लिफ्टिंग की। एक आपकी प्री इंजीनियर आ जाती है, क्रिटिकल आ जाती है और ऑर्डिनरी लिफ्टिंग आ जाती है। क्रिटिकल और जो आपकी प्री इंजीनियर्ड है ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होती हैं। और इसके अंदर ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको हेल्प कर रहा होता है कि आपने जो लिफ्टिंग ऑपरेशन है उनको किस तरह डिटरमाइन करना है और किस तरह आपने डिफाइन करना है कि ये जो हम लिफ्टिंग करने जा रहे हैं ये इंसिडेंटल लिफ्टिंग है या प्री इंजीनियर्ड और क्रिटिकल लिफ्टिंग है। इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर इंजरी। कितने चांसेस हैं कि जब आप लिफ्टिंग के ऑपरेशंस करेंगे उन ऑपरेशंस के दौरान वर्कर इंजर्ड हो सकते हैं? अगर वो चांसेस हाई हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपने प्री इंजीनियर्ड लिफ्टिंग करनी है। अगर चांसेस कम हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसके अंदर आ जाएगा पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन स्केड्यूल। आपका जो टाइम टेबल है उसके ऊपर उसका क्या असर होगा? क्या वो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा या उसके अंदर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी? अगर आपका टाइम के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फिर आप प्री इंजीनियर की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि जो ऑर्डिनरी लिफ्टिंग है परफॉर्म करना तो ईजी है लेकिन इसको डिफाइन करना क्या होता है? मुश्किल होता है। मीन इसको जब आपने डिफाइन करना है कि कौन कौन से, अब इसके अंदर ये जो तमाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके आंसर यस के अंदर आएंगे तो हम ऑर्डिनरी लिफ्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर इनमें से एक क्वेश्चन का भी आंसर नो आता है तो हम प्री इंजीनियर लिफ्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो आपका इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है। तो उसकी अगर आपका सिग्निफिकेंट उसकी वजह से आपके माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, रेडिएशन रिलीज़ हो रही है, कोई वहाँ पे वेव्स वगैरह रिलीज़ होती हैं, कोई हीट रिलीज़ हो रही है, आप प्री इंजीनियर लिफ्टिंग की तरफ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, जो कि अब तमाम जो वर्कर्स हैं वो घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। वहाँ पे अगर मटेरियल आपका मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है तो फिर भी आप क्या करेंगे? प्री इंजीनियर लिफ्ट की तरफ मूव करेंगे। देन पोटेंशियल्स फॉर अनप्लेन्ड और रिलीज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के कितने चांसेस है कि वहाँ पे रिलीज हो सकती हैं? अगर चांसेस हैं तो वहाँ पे आप प्री इंजीनियर की तरफ जाएंगे, अगर नहीं है तो आप ऑर्डिनरी की तरफ मूव करेंगे। या इसके अलावा आपके जो रिगिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या रिगिंग इक्विपमेंट्स इसके लिए कैपेबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, बेड्स वगैरह आपको स्पेशलाइज चाहिए, तो आप क्या करेंगे? क्रिटिकल लिफ्टिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज अगर इनमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपके पास यस आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? ऑर्डिनरी लिफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ऑर्डिनरी लिफ्ट जो परफॉर्म करना तो इजी है बट डिफाइन करना इसको क्या होगा? मुश्किल होगा। अब अगर आपकी जो लिफ्टिंग है जब वो क्लासिफाइड हो गई है, प्री इंजीनियर है या इंसिडेंटल लिफ्टिंग है, अब आपने क्या करना है?
अगर ऑर्डिनरी लिफ्टिंग है तो ऑर्डिनरी लिफ्टिंग के लिए आपने कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने क्या करना है, कंसिडर करना है, उनको चेक करना है, उनको कंफर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, लिफ्टिंग परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। एक बार लिफ्टिंग प्लेन आपका अप्रूव हो गया है, प्लेन हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है वेट ऑफ लिफ्ट, कि जो आप लिफ्ट करने लगे हैं उसका टोटल वेट कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेटेड है या नहीं है, लिफ्ट पॉइंट्स अवेलेबल है या नहीं है, क्रेन कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद स्पीड, हाइट, स्पीड कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होगी, आपकी विड्थ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, लिफ्ट का आपने जो करनी है। उसके बाद विंड, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, टेम्परेचर क्या है, विजिबिलिटी सही है या नहीं है, क्रेन एंड लोड फाउंडेशन, क्रेन जिस जगह पे खड़ी है वो स्टेबल जगह पे है या नहीं है, शॉर्प कॉर्नर्स एंड एंगल्स ऑन लोड, आपके जो लोड है उसके कोने तो नहीं निकले हुए, नोकीली चीज़ें तो नहीं है, शॉर्ट कॉर्नर्स तो नहीं है, साइड एंगल, अगर आपका कोई वेट साइड से उठ रहा है उसका साइड एंगल कितना बन रहा है, लोड एंगल फैक्टर्स, आप जो स्लिंग्स अटैच कर रहे हैं उनके एंगल्स वगैरह क्या बन रहे हैं, वो कितना एंगल है उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी यूज होगी, ट्रैवल रोड क्लियरेंस, आपका जो ट्रैवल रोड है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, फ्लोर लोडिंग कैपेसिटी, जिस जगह पे आपने जाके वेट को रखना है उसकी कैपेसिटी कितनी है, एंड वर्क जोन सेफ्टी, उसके बाद जिस एरिया के अंदर आप काम करने वाले हैं वो एरिया सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ऑर्डिनरी लिफ्टिंग को परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया? किस चीज़ की समझ नहीं आई है इसमें? वो कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब अभी हमने देखा है ना ऑर्डिनरी लिफ्टिंग जो कि आपका स्पेसिफाइड है, तो उसका तो सेंटर बिल्कुल ये जो चीज़ है इसका तो सेंटर के अंदर है, वो कैलकुलेट फार्मूले लगेगा। अभी जो ये जो चीज़ है, अभी हमने जो ऑर्डिनरी लिफ्टिंग देखी ये लेवल 3 है, इसके बाद जो काम आते जाएंगे वो लेवल 2 लेवल 1 के आ जाते हैं, सिग्नल फिर लास्ट पे आएंगे वो लेवल 3 के भी होते हैं, 2 के भी होते हैं, 1 के भी होते हैं। लेवल 3 का कोर्स कोई इतना क्रिटिकल नहीं है या कोई इतना लेंथी नहीं है, उसके अंदर जस्ट आपको जो टूल्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उनके नाम क्या, उनकी शेप्स वगैरह क्या होती हैं, ताकि आगे आपके टेबल के ऊपर रखे हुए हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकें।